नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 2023 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे विपक्ष ने अब सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का मन बना लिया है। प्रदेश में विपक्ष सक्रिय नहीं। इस उल्हाने को सुनते आई प्रदेश की भाजपा इकाई के नेता सोमवार को सड़कों पर एक साथ भी नजर आए और बेहद एक्टिव भी। आम जनता को आए दिन होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से दिक्कतों से बचाने के लिए सरकार ने प्रदर्शन के लिए अनिवार्य अनुमति बाबत एक आदेश जारी किया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ भाजपा के हजारों नेता कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन कर अपनी गिरफ्तारी दी। भाजपा जिस आदेश को काला कानून बता रही है, कांग्रेस उसे उन्हीं के शासनकाल का पुराना नियम बता रही। अब सवाल यह है, प्रदर्शन किसके लिए किया गया? आमजन के लिए, प्रदर्शनकारियों के हक के लिए, या अपनी सक्रियता दिखाने के लिए? प्रदेश भर में विपक्षी भाजपा नेताओं का ऐसा तीखा तेवर पहली बार दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई विधायकों ने हजारों नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर जेल भरो आंदोलन के जरिए राज्य सरकार के साथ आम जन को एक मजबूत और एक्टिव विपक्ष के होने का एहसास कराया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार का नया नियम मिनी आपातकाल की तरह है। कांग्रेस सरकार विपक्ष के आमजन के मुद्दों को उठाने से घबरा गई। भूपेश का जो एक कानून है वो ये दिखाता है कि जो विरोध की आवाज़ है, असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ को कैसे कुचल दिया जाए। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकते। आपके आपातकाल को हम लोगों ने देखा है, इस मिनी आपातकाल को समझने वाले नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार की जेलों में कितनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी और जनता के लाखों कार्यकर्ता आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं इस काले कानून के विरोध में। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए 19 बिंदुओं वाला एक आदेश जारी कर प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने को अनिवार्य किया है, जिसका कर्मचारी संगठनों के साथ अब भाजपा भी विरोध कर रही है। ये जो शर्त जारी किया गया है गृह विभाग द्वारा, उसको वापस लिया जाए और धरना स्थल यथावत बूढ़ा तालाब में रखा जाए। सोमवार को राजधानी में 4 जगहों से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के चलते पूरे शहर की यातायात व्यवस्था 3 से 4 घंटे बाधित रही। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सरकार का यही तर्क है कि दरअसल ये नियम आम जनता को आए दिन होने वाली प्रदर्शन की दिक्कतों से बचाने के लिए बनाए गए, जो कि नए बिल्कुल नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे ही नियम है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का ये जेल भरो आंदोलन केवल अपनी प्रभारी को खुश करने के लिए है। अब ये कानून का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो पहला तो उनको अपना पिछला कार्यकाल याद भी करना चाहिए। इतनी जल्दी अपने किए हुए पापों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही है, उसके पास जन सरोकार के मुद्दे बचे नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में अब बस 1.5 साल बचा है। तय है कि चुनावी वायदों को लेकर विपक्ष का और अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन जोरों पर होगा। इसीलिए भाजपा ने प्रदर्शन पर बैरियर लगाने वाले नियमों की खिलाफत कर जेल भरो आंदोलन करके न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, बल्कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पर सवाल ये प्रदर्शन वाकई जनता के हित में है या फिर मात्र अपनी सियासत चमकाने के लिए? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो एक बात तो निश्चित है कि सड़क के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक पूरा एक्टिव विपक्ष नजर आया, जिसको लेकर बार बार पार्टी की प्रदेश इकाई को बोला जाता था, प्रभारी के द्वारा भी और सत्ता पक्ष के द्वारा भी। तो वो विपक्ष साथ भी नजर आया और साथ में बेहद एक्टिव भी नजर आया। लेकिन क्या केवल इतना मकसद था या आंदोलनकारियों का आंख मारा जा रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट था? अपने प्रभारी को दिखाना जैसा आरोप है, इसके लिए प्रोटेस्ट था? पूछेंगे हम। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं अटल श्रीवास्तव जी, जो कि अध्यक्ष हैं पर्यटन बोर्ड के, और कांग्रेस पार्टी यानी सत्ता पक्ष की बात रखेंगे, और साथ में कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी नेता हमारे साथ में होंगे। अटल जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष की भूमिका में है, एक अपनी तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया, सक्रिय प्रदर्शन किया। सबने कहा कि बड़ा एक्टिव प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन को कांग्रेस किस तरह से लेती? चुनौती के तौर पर, हक की मांग के तौर पर, या किसी और रूप में? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में ये जरूरी है
कि विपक्ष का होना जरूरी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया वो कहीं से भी जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं था। जहां तक वो बात कर रहे हैं कि परमिशन लेने की, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्होंने शासन किया, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। मैं आपको जुलाई 2018 की देता हूं कि विकास उपाध्याय शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने आवेदन किया कि हम विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। अतिरिक्त एसपी ने उनको परमिशन दी विभिन्न कंडीशंस के साथ कि आप विधानसभा का घेराव, उसमें कंडीशंस पे पूरी जो नियम कानून है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना हुआ है। जुलाई 2018 में अशरफ हुसैन यूथ कांग्रेस उन्होंने परमिशन ली। ईश्वरी साहू जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, उनको भी परमिशन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 13/12/2017 को दिया गया। उसमें भी सभी नियम कानून यही लिखे गए हैं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कोई भी पोजीशन, कोई भी धार्मिक जुलूस या कोई भी आप आंदोलन करते हैं तो उसके लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तभी से कानून बना है। 18 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि कोई भी पोजीशन आपको निकालना है, कोई जुलूस निकालना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से। गुजरात में भी यही नियम लागू है। मेरा केवल ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ना उनको किसानों का मुद्दा मिल रहा है, ना उनको आदिवासियों का मुद्दा मिल रहा है, ना उनको हमारे मजदूर भाइयों का, ना उनको हमारे यूथ का। तो उनको एक जगह चाहिए था अपने आप को दिखाने के लिए। 3.5 साल की कुंभकर्णी नींद से जाग कर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो कानून उन्होंने खुद बनाया है। हमारा तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता से जुड़ा हुआ, इसलिए वो इस तरीके का ढकोसला करके अपने आप को यूनाइट दिखाकर जनता के बीच में आना चाहिए। जनता का इससे क्या लेना देना है? और कोई भी कानून क्यों बनता है कि अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक स्थल में आंदोलन नहीं होंगे? किसी को अस्पताल से एम्बुलेंस में जाना है, कोई मरीज की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? ये जो कानून बनाया गया वो इसलिए बनाया। हम भी 15 साल विपक्ष में रहे, हमने भी परमिशन ली है, हमने इनके ही शासनकाल में विभिन्न आंदोलन किए जिसकी हमने अनुमति ली। अनुमति लगने के बाद हमारे ऊपर भी धाराएं लगी जब अनुमति का कहीं उल्लंघन हुआ। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं पर भी जनता के हित में नहीं जुड़ रही है। जो कानून, काला कानून जिसको कह रहे हैं, वो कानून इन्होंने खुद बनाया। जब आज इनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो इनको लग रहा है कि काला कानून है। चलिए, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर नेता विधायक महोदय शिवरतन शर्मा जी जुड़ गए। शिवरतन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है एक तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दों के दिवालियापन से गुजर रही है, एक दूसरा जिस कानून की या जिस नियमों की खिलाफत आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी थी। आधा दर्जन एग्जाम्पल इसी मंच पर उन्होंने दिए कि हमारे नेताओं ने कब कब कहां कैसे परमिशन ली। पुनीत जी, वास्तव में 3.5 साल का कार्यकाल भूपेश बघेल जी की सरकार का बीत गया और अब सारे संगठन, क्योंकि जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसमें एक भी पूरे नहीं हुए। सारे संगठन, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे मितानिन हो, पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है। और इस आंदोलन को दबाने के लिए लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन न कर पाए, लोग सरकार के खिलाफ सड़क की लड़ाई न कर पाए, इसलिए 22 अप्रैल को ये आदेश निकाला गया। और इस आदेश में 19 शर्तों के साथ आदेश देने की बात है। अब हमको सरकार के खिलाफ धरना देना है, हमको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देना है, तो जिला दंडाधिकारी परमिशन क्यों देगा? और आप जिला दंडाधिकारी परमिशन नहीं देगा तो आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, आपकी गिरफ्तारी होगी। कोई भी शासकीय कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, इसमें शर्त डाली गई है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी करा के 2 दिन के अंदर एसडीएम को सौंपा जाएगा। कोई लाठी डंडा लेके नहीं चल सकता। अरे पार्टी का प्रदर्शन होता है तो झंडा लगा के जाते हैं, तो झंडा हमेशा डंडे में ही लगता है। कुल मिला के सरकार के इस आदेश निकालने के पीछे भाव ये है कि सरकार के खिलाफ कहीं कोई आवाज ना उठा सके। ऐसे कानून का हम विरोध करते हैं, ऐसे आदेश का हम विरोध करते हैं। और इसके विरोध में हमने 1 मई को प्रदेश के सारे जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो इस आदेश को वापस लो, नहीं तो 16 तारीख को हम जेल भरो का कार्यक्रम करेंगे। आज लाखों लोगों ने प्रदेश के सारे जिला मुख्यालय में अपनी गिरफ्तारी दी है और कार्यक्रम किया है बिना आदेश के, बिना किसी परमिशन के। ये सरकार रोकने में असफल रही है।
पर यही कुल बात मिला तो के- कह रहे हैं शर्मा जी, यही बात कह रहे हैं कि ये नियम नए नहीं है, ये आप लोग लाए थे और इसके तहत वो पहले वो परमिशन लिया करते थे, अब आपको लेनी पड़ रही, इसलिए दिक्कत हो रही। जी नहीं, ये नियम हमने नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के पीरियड में खाली सूचना देनी पड़ती थी किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए, और ये तो राजनीतिक कार्यक्रम ना परमिशन होकर है उसका छोटा सा- श्रीयुत शर्मा जी, मेरे पास कागज है, इसी चैनल के सामने आपके पेपर दिखाऊंगा, 2017, 2018, 2016। ये 19 शर्तें श्रीयुत शर्मा जी, क्या- आपके ही शासन के परमिशन है, और ये जो भी कानून बनाए जाते हैं आम जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। कि माननीय पुनीत जी, ये हाँ जी? 19 शर्तें थी क्या उसमें? ये शर्तें आप 19 शर्तें थी क्या, आप मेरे को बता दें। ये 19 शर्तें तो नहीं ला दी गई है। अनुमति लेना, सूचना देना एक अलग विषय 19 होता है। शर्तें वही हैं, और शपथ पत्र यही लेकर 19 शर्तें वही हैं कि आप शपथ पत्र अस्पताल के लेकर सामने, एक अलग किसी विषय है। स्कूल के सामने ऐसा कोई 100 आदेश मीटर पर भारतीय धरना नहीं जनता करेंगे, पार्टी आप के ट्रैफिक सरकार को के बाधित पीरियड नहीं में नहीं करेंगे, था। आप हथियार लेके अब नहीं भारतीय निकलेंगे, जनता पार्टी के सरकार के पीरियड आप में ऐसा हथियार कोई लेके भी नहीं आदेश निकलेंगे। नहीं था। आम जनता की ऐसा सुरक्षा और अनुशासन कायम करने के लिए जरूर। जी, शिवरतन शर्मा जी, आपके साथ अरे अटल आपकी श्रीवास्तव यूपी की जी हैं, सरकार और गुजरात की कांग्रेस सरकार पार्टी भी की सेम तरफ से कानून बात लागू रख रहे हैं। करिए। ये आप सारे आकली नहीं तथ्य वो करेंगे। आपके सामने रखकर सवाल पूछ गुजरात- रहे हैं, उनका आप उत्तर गुजरात- दीजिएगा। वो बता रहे हैं कि कब कब परमिशन ली और क्या नियम लगाए गए थे। अटल जी, अटल जी कहें अपनी बात अब। जी, मैंने इनको बताया कि जुलाई 2018 और जून 2018, 2012 में ईश्वरी साहू छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने परमिशन ली, और मेरा कहना है कि ये कानून यूपी में और गुजरात में सेम कंडीशंस पे लागू है। कानून बनाने का मतलब ये है परमिशन लेने का कि आप किसी स्कूल, किसी अस्पताल के सामने पोजीशंस ना ले जाएं, एम्बुलेंस की रास्ता बंद ना करें, आम आदमी को ट्रैफिक की समस्या ना आए, आप हथियार लेकर ना चलें, आप उग्र प्रदर्शन ना करें। लोकतंत्र की व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से आपको क्या शर्मा जी, परेशानी है? अब जब आप उत्तर दें। लोकतांत्रिक तरीके से धरना और प्रदर्शन करेंगे तो आप परमिशन लेने में आपको परेशानी क्या है, गुरेज क्या है? केवल यहाँ पर जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इस बात को हम भी समझते हैं, इसकी अनुमति लेना चाहिए, पर इस शर्त के साथ कि बिना अनुमति के, बिना एफिडेविट के आप अगर अनुमति लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आदेश कभी बीजेपी सरकार में नहीं निकला। और मैं तो खाली आप बोले तो एक क्लिपिंग सुना देता हूं। गुजरात की घटना में माननीय राहुल गांधी जी का एक सार्वजनिक भाषण हुआ। कोई जिम्मेदार संगठन लेगा परमिशन? गुजरात में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, और चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे निजी कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम शासन की अनुमति के बिना तो वहां बंद कराइए। पहले इनको रोकने का पहले गुजरात में तो आप लोग, नहीं है। गुजरात के मामले में तो, मोदी के मामले में तो आपकी जुबान बंद हो जाती है। सरकार के खिलाफ आप लोग तो गुलाम हो गए हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने के लिए। करते हैं। चलिए, गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं कि अपनी जहां अरे अपनी सरकार है वहां पहले बंद करा यूपी दें। बदल दीजिए। जहां आपका राज है वहां कानून सफेद है, और जहां आपका राज, ऐसा है, एक जगह आप किसी कानून का विरोध करते हो और दूसरी जगह उसी कानून को, उससे बड़ा कानून बना के आप लागू करने का प्रयास करते हो। बस यही बात वो आपके बारे में भी कह रहे हैं कि गुजरात में अगर ये कानून हो तो सही है, उत्तर प्रदेश में हो तो सही है, छत्तीसगढ़ में गलत कैसे होगी? कोई बड़ा कानून नहीं है। ऐसा है पुनीत जी, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आयोजनकर्ता को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। ठीक उत्तर है। प्रदेश और गुजरात अटल जी अब उत्तर दें इस बात का। वीडियोग्राफी करके एसडीएम को सौंपने की व्यवस्था नहीं है। ये वीडियोग्राफी देना, शपथ पत्र देना, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू है। गुजरात और यूपी में अगर हो तो मेरे कानून शपथ पत्र देने का मतलब है, शपथ पत्र देने का मतलब है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, आम जनता का प्रदर्शन पे कोई नुकसान ना हो, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। चलिए, आम जनता की तकलीफ की आपने बात की तो एक तकलीफ को लेकर एक सवाल जरूर पूछूंगा, और एक अधिकार को लेकर प्रश्न उठाया गया तो उस पर भी आऊंगा कि अधिकारों को लेकर के था, आम जनता के अधिकारों का क्या, उनकी परेशानी का क्या, उनकी दिक्कतों का क्या। केवल अकेले राजधानी में 3-4 जगह से अगर घेराव के लिए निकले तो उसका नज़ारा सबने देखा। ये सवाल बार बार मीडिया ने पूछा आज वरिष्ठ नेताओं से, क्या ये केवल अपनी सक्रियता और एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन था? शिवरतन शर्मा जी, एक सवाल जो शिवरतन शर्मा जी के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, पहले मैं उस पर अटल जी का उत्तर ले लेता हूँ। अटल जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप विपक्ष की नहीं, किसी भी संगठन की बात, खास तौर पर जो सरकार के खिलाफ हो, इसे सुनना नहीं चाहते, इसीलिए आप ये नियम, कायदे, कानून लेकर आए।
और अनुमति अगर हम मांगेंगे प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की, तो हमको नहीं मिलेगी। देखिए, शासन और प्रशासन की व्यवस्था केवल सत्ता पक्ष के साथ नहीं है। अगर आप आंदोलन करने के लिए है तो प्रजातंत्र में आपको आंदोलन की परमिशन दी जाएगी। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आएंगे, किन रस्तों पर आएंगे। उस आंदोलन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस को ली। मान लीजिए कुछ आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस के कुछ गलत कर देते हैं तो आप पुलिस प्रशासन पर आपत्ति लगाएंगे कि पुलिस ने हमको सुरक्षा नहीं दी। तो कोई भी प्रशासन इस तरीके से काम करता है कि आपकी क्या गतिविधियां हैं। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, रामलीला मैदान 2011-12 में जब रामदेव बाबा जी ने वहां आंदोलन किया था तो उन्होंने एसपी से परमिशन ली थी वहां की कि हम 5 से 7 हजार लोग उस आंदोलन में आएंगे। जब पुलिस की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली कि वहां 1 से 1.25 लाख लोग आ रहे हैं और कुछ भी आतंकी हमले हो सकते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों का हमला हो सकता है, पुलिस ने सुबह 7 बजे जाके खाली करा दिया। मान लीजिए पुलिस खाली नहीं कराती, कोई बड़ी घटना घट जाती तो जिम्मेदार तो शासन तंत्र कहलाता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसलिए आपसे परमिशन मांगी गया कि आप कितने लोग आएंगे, किस किस तरीके से आएंगे, किस जगह पर जाएंगे, कि आप हथियार नहीं रखेंगे, आप अस्पताल स्कूलों को परेशान नहीं करेंगे, आप ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए भी है। इसलिए आपको समझना होगा कि शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। इसमें आपको शपथ पत्र देने में परेशानी क्या है? जब आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी किस बात की है? पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी ताकि कोई भी असामाजिक आपके आंदोलन की परेशान होती किसी सीमित जगह पर हो, बता करके हो, चिन्हित जगह पर हो, आम लोगों की दिक्कत नहीं हो। क्या विपक्ष इस बात से सहमत नहीं? आम लोगों की दिक्कत से इनको कोई वास्ता नहीं? पाठक जी, पहले मैं माननीय अजय जी का जवाब दे दूं। अजय जी ने थोड़ी देर पहले ये कहा कि आदेश पूर्व में निकला हुआ था, हमको भी परमिशन लेनी पड़ती। तो अगर आदेश पूर्व में निकला हुआ था तो अभी इस आदेश को दोबारा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ प्रदर्शन के लिए अनुमति की बात नहीं है। आप आदेश पढ़ लीजिए, उसमें निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें अनुमति की आवश्यकता है। अब माननीय श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि सारी सुरक्षा की जवाबदारी पुलिस की रहती है। ठीक है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, पुलिस की जवाबदारी होती है। मेरे पास एक लेटर है, एक मंजुल मैम श्रीवास्तव है जिनने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी कि राहुल गांधी जी का इसी वर्ष जब छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था तो किसने अनुमति दी, किन शर्तों की अनुमति के साथ अनुमति दी। तो प्रोटोकॉल अधिकारी का जवाब भी है कि हमसे किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। जिले के जो प्रोटोकॉल अधिकारी है उसने इस बात का जवाब दिया। आप मेरे को ये बताइए, विपक्ष को कोई प्रदर्शन करना है तो उसको अनुमति लेना आवश्यक है। सत्तारूढ़ पार्टी का नेता अगर आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, तो उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? वास्तव में ये आदेश निकालने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि सरकार के खिलाफ कोई बोले तो हम उसको उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, हम लोगों को दंडित कर सके। इस आदेश में तो व्यक्ति अगर अपने घर में राहुल गांधी जी, शिवरतन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ परेशानी है कि झूठ का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी जी सांसद हैं और राहुल गांधी जी सांसद में शासकीय कार्यक्रमों में आ रहे हैं, वो किसी प्रदर्शन और आंदोलन में नहीं आ रहे थे। वो राहुल गांधी जी जहां भी आए, आदिवासी नृत्य महोत्सव में आए, अभी जो आदिवासी मेला लगा था उसमें आए, उसके पहले किसान न्याय यात्रा को लागू करने के लिए आए। तो वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं और खुद सांसद की हैसियत से वहां पर आ रहे हैं। इसके लिए अगर शासन कोई प्रोग्राम कर रही है, कोई आयोजन कर रही है, आंदोलन नहीं कर रही है, आंदोलन के लिए परमिशन हम कांग्रेस। एक मिनट आप शिवरतन शर्मा जी आदेश की कॉपी देख लीजिए, उसमें निजी, धार्मिक, शिवरतन शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, कुछ लिखा हुआ है। शिवरतन शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए। अभी शिवरतन शर्मा जी रेलवे केंद्र सरकार की है, रेलवे सुरक्षा बल केंद्र सरकार का है। अभी हमारे कोटा और बेलगैना के लोगों ने रेलवे स्टेशन के सामने धरना आंदोलन किया कि आपको हमारे ट्रेनों का स्टॉपेज रोकना पड़ेगा, यात्री ट्रेनें शुरू करनी पड़ेगी। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, आपके रेलवे सुरक्षा बल ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना और रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की।
रेलवे एक्ट की तहत हम अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, उसके बाद आपकी रेलवे सुरक्षा बल हमारे ऊपर धाराएं लगा रही है रेलवे सुरक्षा बोल रहा है, और हम किसे स्टेशन जनता के की बाहर पड़ी है, गेट किसे लगा के जनता की फिक्र है, किसे जनता के अधिकारों की बात कहनी है, जनता बहुत अच्छे से समझती है। फिलहाल एक बात तय है कि आज जनता ने नोटिस किया कि विपक्ष सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन किया, एकजुट नजर आया, लेकिन इतना मात्र लक्ष्य है इसका या फिर इसके आगे जनता के हित की चिंता है, जनता स्वयं तय करेगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।